राधे राधे दोस्तों। जैसा कि आप लोगों का सीटेट का पेपर होने वाला है, सीटेट के पेपर के रिगार्डिंग मैं आप लोगों को सीटेट के कुछ इम्पोर्टेंट नोट्स प्रोवाइड कर रही हूँ। सीटेट के नोट्स में हम ईवीएस पढ़ रहे थे और हमने सीडीपी भी स्टार्ट किया था। सीडीपी में हमने सब बेसिक चीज़ें पढ़ी थी कि साइकोलॉजी क्या है, साइकोलॉजी किस भाषा का शब्द है, साइकोलॉजी के बारे में किस मनोवैज्ञानिक ने क्या बोला है। आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि व्यवहार का विज्ञान किस मनोवैज्ञानिक ने कहा था और कौन सी सदी में कहा था। आइए आज हम आगे पढ़ते हैं बाल विकास के बारे में। बालक के विकास का अध्ययन मनोविज्ञान की जिस शाखा के अंतर्गत करते हैं उसे बाल मनोविज्ञान कहते हैं। बाल मनोविज्ञान दो शब्दों से मिलकर बना है, बाल प्लस मनोविज्ञान। बालक का अर्थ है बालक और मनोविज्ञान का अर्थ है मन का अध्ययन, अर्थात बालक के मन तथा व्यवहार का अध्ययन जो है हम बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत करते हैं। फिर आता है कि बालक का क्या अर्थ है। बालक का अर्थ है जन्म से 12 वर्ष तक के बच्चों तक लगाया जाता है, लेकिन बाल विकास के अंतर्गत बालक का गर्भावस्था से लेकर युवावस्था तक अध्ययन किया जाता है। फिर विकास जो है एक जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। इसमें बालक के मानसिक, शारीरिक, बौद्धिक, भावात्मक, सामाजिक आदि पक्षों का विस्तृत अध्ययन किया जाता है। ठीक है, अगर हम बाल विकास की डेफिनेशन पूरी देखें तो जो बाल विकास की डेफिनेशन है कि बालक का शारीरिक, सामाजिक, भावात्मक, बौद्धिक और सामाजिक पक्षों का विस्तृत अध्ययन करना ही बाल विकास है। बाल विकास की कुछ परिभाषाएं दी गई हैं। जैसे हरलॉक ने बोला है कि बालक में नवीन विशेषताएं एवं नवीन योग्यताएं प्रस्फुटित होती हैं, यानी उत्पन्न होती हैं। जेम्स जेवर ने कहा है कि जन्म से परिपक्व अवस्था तक विकसित हो रहे मानव का अध्ययन किया जाता है। क्रो ने कहा है कि गर्भावस्था के प्रारंभ से किशोरावस्था के प्रारंभ तक होने वाले विकास का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं वृद्धि के बारे में। वृद्धि एक संरचनात्मक प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया है? संरचनात्मक प्रक्रिया है। जब हमारे शरीर की रचना, आकार बढ़ना प्रारंभ होता है तो हम उसे वृद्धि कहते हैं। संरचनात्मक प्रक्रिया को हम ऐसे समझ सकते हैं कि जब एक बेबी बॉर्न होता है, मतलब पैदा होता है, तो धीरे धीरे मंथ के हिसाब से उसका डेवलपमेंट होता रहता है। उसके हाथ जितने छोटे जब वो पैदा होता है तब होते हैं, लेकिन जैसे जैसे 2 महीने 3 महीने होते हैं उसके शरीर की जो आकृति है वो धीरे धीरे परिवर्तित होती रहती है। तो उसी को हम संरचनात्मक प्रक्रिया कहते हैं। आइए हम वृद्धि और विकास में थोड़ा सा डिफरेंस कर लेते हैं। देखो, वृद्धि जो होती है एक निश्चित समय तक चलती है। वृद्धि जो है एक निश्चित, मतलब जो शरीर का हमारी वृद्धि होती है वो एक निश्चित टाइम तक ही होती है। लेकिन जो विकास है वो लाइफ लॉन्ग होता है, वो चलता ही रहता है। ठीक है, वृद्धि जो होती है वो शारीरिक होती है। कैसी होती है? शारीरिक होती है। लेकिन विकास जो होता है वो आंतरिक होता है और बहुपक्षीय होता है। मतलब विकास जो होता है वो मल्टी डायमेंशनल होता है, मतलब वो बहुआयामी होता है। ठीक है, वृद्धि जो होती है संकुचित होती है। संकुचित इसलिए ऐसे होती है क्योंकि वो एक टाइम तक होती है। लेकिन विकास जो होता है वो व्यापक होता है, मतलब ब्रॉड होता है। वो हर एस्पेक्ट में होता है। फिर वृद्धि जो होती है परिमाणात्मक या फिर मात्रात्मक होती है। मतलब वृद्धि जो होती है उसको हम माप सकते हैं, हम उसका पता लगा सकते हैं कि आकार किस तरीके से, आकार में क्या परिवर्तन हो रहे हैं। और जो विकास होता है वो मात्रात्मक व गुणात्मक दोनों होते हैं। वृद्धि जो होती है वो स्पष्ट दिखाई देती है, लेकिन जो विकास होता है वो स्पष्ट दिखाई नहीं देता है। ठीक है, वृद्धि विकास का हिस्सा होती है। हाँ, ये बात है कि वृद्धि जो होती है विकास के बिना मतलब विकास होगा तभी वृद्धि होगी। लेकिन विकास जो होता है वो स्वतंत्र होता है, वो वृद्धि पे डिपेंडेंट नहीं होता है। अभिवृद्धि जो होती है, यानी वृद्धि जो होती है रेखीय होती है, मतलब एक लाइन, एक सीक्वेंस होता है। लेकिन विकास जो होता है वो वर्तुलाकार यानी स्पाइरल होता है। मतलब कभी होगा फिर तटस्थ हो जाएगा, निधि रुक जाएगा, फिर होगा डेवलपमेंट। तो विकास जो होता है वो वर्तुलाकार यानी स्पाइरल होता है। आइए हम विकास के कुछ सिद्धांत देख लेते हैं। अगर हम विकास के सिद्धांत में देखें
तो विकास का पहला सिद्धांत है विकास की दिशा का सिद्धांत। विकास की जो दिशा का सिद्धांत है उसमें सिर से पैर की ओर है। सिर से पैर की ओर में का मतलब होगा मस्तोदमुखी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके पेपर में बहुत बार पूछा गया है। यानी सेफेलोकॉडल और प्रॉक्सिमोटल मॉडल। सेफेलोकॉडल में क्या होता है, पहले बच्चे सिर हिलाना सीखता है, फिर उठना और उसके बाद बैठना सीखता है। लेकिन जो ये जो केंद्र से प्रारंभ होकर सिर की ओर होता है यानी प्रॉक्सिमोडिस्टल होता है, दूर विमुख होता है, वो बालक का विकास केंद्र से प्रारंभ होकर सिरों की ओर होता है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, विकास की दिशा का सिद्धांत। ये आपके पेपर में कई बार पूछा गया है, सेफेलोकॉडल और प्रॉक्सिमोडिस्टल। ठीक है। फिर समान प्रतिमान का सिद्धांत मतलब सभी प्राणियों मतलब जितने भी प्राणी हैं उनका जो फिजिकल डेवलपमेंट होगा वो सेम होगा। ठीक है। जैसे मनुष्य है उसका जो फिजिकल डेवलपमेंट होगा वो सेम होता जाएगा। जैसे एलिफेंट है तो उसका जो उसकी प्रजाति होगी उस प्रजाति में उसका डेवलपमेंट उसी के अकॉर्डिंग होगा। ठीक है। चाहे वो फिजिकल हो, मेंटल हो, इमोशनल हो, हर तरीके से डेवलपमेंट जो होता है वो समान होता है। विकास के क्रम का सिद्धांत, विकास एक क्रम में होता है, मतलब एक सीक्वेंस होता है। ऐसा नहीं होता है कि पहले जैसे कि पहले हम लर्निंग सीख लेते हैं तो पहले हम राइटिंग सीख लें, ऐसा नहीं होता है। विकास जो होता है वो LSRW यानी लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग, जैसे ये एक एग्जांपल है कि इसके थ्रू चलता है। मतलब ऐसा नहीं होता कि बच्चे पहले क्या कहते हैं सुनना शुरू कर देगा लेकिन लिखना नहीं, पहले लिखना फिर सुनना फिर पढ़ना और फिर लिखना। ठीक है। फिर जो क्या कहते हैं, या फिर हम कह सकते हैं पहले बच्चे का जो डेवलपमेंट होता है शैशवावस्था होती है, फिर हम बाल्यावस्था होती है, फिर किशोरावस्था होती है। ऐसा नहीं होता है कि शैशवावस्था से सीधे बच्चा किशोरावस्था में पहुंच जाता है। ठीक है। फिर परस्पर संबंध का सिद्धांत, जो विकास होता है उसके जो सभी स्वरूप होते हैं वो परस्पर एक दूसरे से संबंधित होते हैं। जैसे शारीरिक विकास, मानसिक विकास, सामाजिक विकास, संवेगात्मक विकास, सब एक दूसरे से अटैच होते हैं। एकीकरण का सिद्धांत, इसके अनुसार क्या होता है, बालक के संपूर्ण अंगों का जो होता है वो संपूर्ण अंगों का तथा फिर अंगों के भागों का चलना, मतलब एकीकरण मतलब सबको एक साथ लेके मतलब चलना सिखाता है। ठीक है। सामान्य से विशिष्ट की ओर, जो मतलब जनरल से स्पेसिफिक, मतलब समान स्थितियों से धीरे धीरे हम स्पेशलाइज हो जाते हैं, वो विकास का सिद्धांत ये है। फिर विकास लंबवत यानी रेखीय ना, कभी हमने वृद्धि में पढ़ा था ना कि वृद्धि रेखीय होती है, मतलब एक लाइन से होती है। वृद्धि जो होती है विकास लंबवत ना होकर वर्तुलाकार यानी स्पाइरल होता है, कि जो स्पाइरल ऐसे वाला बनता है ना, ये ऐसे ऐसे ये स्पाइरल होता है, और ये लाइन यानी रेखीय है। ये स्पाइरल मतलब पहले डेवलपमेंट होगा, फिर थोड़ा सा तटस्थ हो जाएगा, रुक जाएगा, फिर डेवलपमेंट होगा, फिर तटस्थ हो जाएगा। तो विकास जो है वर्तुलाकार ना होकर, वर्तुलाकार है, रेखीय नहीं, सॉरी। हम फिर विकास की अवस्थाएं पढ़ते हैं। वैसे तो विकास की 3 ही अवस्थाएं हैं, लेकिन अब अवस्थाओं को भी बांट दिया गया है। अगर 3 अवस्थाओं को देखा जाए तो शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था और प्रौढ़ावस्था है। लेकिन हम अब जो पढ़ते हैं उसमें शैशवावस्था, फिर बाल्यावस्था को 2 भागों में बांट दिया गया है, अर्ली चाइल्डहुड और लेटर चाइल्डहुड, फिर किशोरावस्था और फिर प्रौढ़ावस्था। ठीक है। पहले हम विकास की अवस्थाएं जो होती है शैशवावस्था पढ़ लेते हैं कि जन्म से 6 साल तक होती है, बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष होती है, और किशोरावस्था 12 से 18, और प्रौढ़ावस्था 18 वर्ष के बाद होती है। ठीक है। हम पहले पढ़ते हैं प्री नेटल एज के बारे में, यानी गर्भावस्था के बारे में। तो उसके बारे में, इसमें 3 अवस्थाएं होती हैं। पहली कौन सी होती है, बीजावस्था या डिम्बावस्था, यानी गर्भाधान की मतलब जब प्रेगनेंसी होती है उसके 2 वीक जो होते हैं उसको बीजावस्था या डिम्बावस्था यानी इसको जर्मिनल एज भी बोलते हैं। फिर भ्रूणावस्था होता है, मतलब एक भ्रूण के रूप में बेबी का डेवलपमेंट होता है, वो एम्ब्रियोनिक है। तो इसमें क्या है कि 2 सप्ताह से दूसरे मंथ के, जो 2 सप्ताह से स्टार्ट होता है, गर्भावस्था के 2 सप्ताह हो जाते हैं, उसके 2 सप्ताह से लेकर 2 महीने तक होता है। फिर गर्भस्थ शिशु यानी फीटल एज में क्या होता है, फीटल एज 2 महीने से लेकर 9 महीने तक, 2 महीने से लेकर 9 महीने की जो पूरा टाइम होता है वो हमारा फीटल एज होती है। ठीक है। इम्पोर्टेंट है। गर्भावस्था की जो अवधि होती है 270 या 280 दिन होती है।
या फिर 40 वीक बोल सकते हैं, और मंथ के अकॉर्डिंग हम 9 मंथ 10 डेज बोल सकते हैं। गर्भावस्था का सबसे कम से कम टाइम यानी मिनिमम टाइम हम बोल सकते हैं 180 दिन, लेकिन अधिक से अधिक यानी मैक्सिमम टाइम हम 330 बोल सकते हैं। आइए हम आगे पढ़ते हैं शैशवावस्था के बारे में। शैशवावस्था जो होता है यानी इन्फेंसी एज के बारे में, जन्म से 2 साल। 2 साल में बच्चे में क्या होता है, 2 साल का बच्चा होता है जो माता पिता पर पूरा बेस्ड होता है, वो पूरा माता पिता पे आत्मनिर्भर होता है। जो कराएंगे वो मम्मी पापा ही कराएंगे। वो जो होता है उसका जो व्यवहार होता है उसकी मूल प्रवृत्तियों पर आधारित होती है, मतलब जो उसकी मूल प्रवृत्तियाँ होती हैं उसका जो पूरा बिहेवियर होता है उस पर बेस्ड होता है। लेकिन हाँ, एक चीज़ है कि बालक का जो शारीरिक और मानसिक विकास है वो वो जो है तेजी से होता जाता है। ठीक है। फिर बाल्यावस्था को भी बोला था ना कि 2 भागों में बांट दिया गया है, अर्ली चाइल्डहुड और लेटर चाइल्डहुड। अर्ली चाइल्डहुड में क्या है कि अर्ली चाइल्डहुड की एज जो है वो 2 से 6 साल है। कितने हैं, 2 से 6 साल है। और लेटर चाइल्डहुड की जो है वो 6 से 12 साल है। तो एक बार हम अर्ली चाइल्डहुड की विशेषताएं पढ़ लेते हैं। अर्ली चाइल्डहुड में बच्चा जो है 2 साल से 6 साल का होता है। इसमें क्या होता है, टॉय एज होती है, मतलब बच्चा खिलौने से खेलता है। प्री स्कूल एज भी होती है, बच्चा जो है 3 या 4 साल से पढ़ने जाने लगता है, मतलब उसको प्ले ग्रुप में भेज दिया जाता है, प्री स्कूल एज हो जाती है। अजीबो गरीब अवस्था होती है, मतलब बच्चे जो है अजीब अजीब सी हरकतें, मतलब उन्हें लगता है कि हाँ वो बहुत अच्छी हरकतें कर रहे हैं, बट क्योंकि वो छोटे होते हैं, नादान होते हैं, उन्हें नहीं समझ में आता है। तो अजीबो गरीब अवस्था होती है। बक्की अवस्था होती है, यानी क्यों है क्या है, कोई चीज़ देखते हैं तो पूछते हैं कि क्यों है, क्या क्या है, कैसे बनी है, किस तरीके से इसको बनाया गया है। वो क्वेश्चन एक तरीके से बोल सकते हैं, जिज्ञासु होते हैं। ठीक है। फिर जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल होता है। ठीक है। जो भी सीखते हैं अनुकरण करके सीखते हैं। कैसे सीखते हैं, अनुकरण करके सीखते हैं। ठीक है। फिर भावी ये जो होती है ये भावी जीवन की आधारशिला होती है। जो ये पूर्व बाल्यावस्था होती है वो भावी जीवन की आधारशिला होती है। ये सेंसिटिव पीरियड है लैंग्वेज एक्विजिशन का, मतलब जो भाषा ग्रहण करने का ये एक संवेदनशील अवस्था होती है। सीखने का स्वर्ण काल है, सीखने का आदर्श काल है। सीखने का आदर्श काल किसने बोला है, वैलेंटाइन ने बोला है। किसने बोला है, वैलेंटाइन ने बोला है। इंपॉर्टेंट है, आपके पेपर में पूछा जाता है, सबसे ज़्यादा तो यूपीटेट में पूछा जाता है। हरलॉक के अनुसार खतरनाक काल या अपीली काल है, ये भी इम्पोर्टेंट है, आपके पेपर में पूछा जाता है। फिर हम पढ़ते हैं उत्तर बाल्यावस्था 6 से 12 साल। इसमें क्या होता है, बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाता है तो क्या करता है, लॉजिकल थिंकिंग हो जाती, मतलब तार्किक चिंतन करने लगता है। स्कूल एज मतलब स्कूल जाने लगता है, आरंभिक स्कूल अवस्था होती है, आरंभिक विद्यालय अवस्था होती है। गंदी एज यानी डर्टी एज है, बच्चों को खेलना बहुत पसंद होता है। तो वो आपने क्या कहते हैं, ऐड नहीं देखा है कि दाग अच्छे हैं वाला, हाँ वैसे ही। फिर गेम्स एज, बच्चे खेलना बहुत पसंद करते हैं। संग्रहण की अवस्था, बच्चे चीज़ें इकट्ठा करने लगते हैं। टोली की, बच्चों का एक ग्रुप वो बन जाता है। फिर कुछ स्टेटमेंट है जो राइटर्स ने बोले हैं, जैसे जॉन लॉक का है कि, सॉरी, कॉलिन ब्रूस का है कि जीवन का अनोखा काल है। ठीक है। जो ये उत्तर बाल्यावस्थी है, जीवन की निर्माणी काल है, निर्माणकारी काल है। सिगमंड फ्राइड के अनुसार प्रतिद्वंदात्मक मतलब कंपटीशन वाला समाजीकरण का काल है। किलपैट्रिक के अनुसार छद्म या फिर मिथ्या परिपक्वता का काल है। ये रॉस के अनुसार ये बहुत इम्पोर्टेंट है। चुस्ती की अवस्था है और सृजनशीलता का गुण है, ये उत्तर बाल्यावस्था में है। ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, आपके पेपर में ऐसे पॉइंट से ही पेपर आता है, तो इसको नोट ज़रूर कर लीजिएगा। फिर आता है किशोरावस्था, एडोलसेंस। ये 12 से 18 साल के होता है। ठीक है। अडोलसेंस जो है, अडोलसेंस शब्द की उत्पत्ति जो है अडोल्सियस से हुई है, जिसका अर्थ क्या होता है, परिपक्वता की ओर बढ़ना। जो अडोल्सियर वर्ड है ये लैटिन भाषा से मिलकर बना है। स्टैनले हॉल ने 1904 में अडोलसेंस नामक पुस्तक प्रकाशित करी थी। स्टैनले हॉल को किशोरावस्था का जनक माना जाता है। ठीक है। इन्होंने जो हॉल ने है, इन्होंने किशोरावस्था को नया जन्म काल बोला है। ठीक है। सबसे ज़्यादा शारीरिक परिवर्तन जो होते हैं वो किशोरावस्था में होते हैं। ठीक है। दबाव, तूफान, संघर्ष,
तो संघर्ष, तनाव का काल जो है ये स्टैनले हॉल ने बोला है इनके बारे में। ठीक है, जीवन का सबसे कठिन काल किलपैट्रिक ने बोला है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके पेपर में पूछते हैं। जीवन का सबसे कठिन काल किलपैट्रिक के अनुसार। और ये जो दबाव, तूफान, संघर्ष और तनाव का काल है स्टैनली हॉल के अकॉर्डिंग, ये भी आपके पेपर में पूछा गया है। ये स्वर्ण काल होता है जीवन का, बसंत काल होता है, और इसमें समय यानी एडजस्टमेंट का थोड़ा सा अभाव होता है। और यही लोग वीर पूजा, मतलब वीर पूजा की भावना का इन लोगों में बहुत ज़्यादा विकास होता है। हम लोगों ने चारों अवस्थाएं पढ़ ली। हम आगे पढ़ते हैं विकास के आयाम। विकास के आयाम पढ़ने के बाद हम टॉपिक को क्लोज करेंगे। जो विकास होता है उसका बहुआयाम, मतलब मल्टी डायमेंशनल होता है। ठीक है, लेकिन फिर भी 2 आयाम हम पढ़ते हैं, जैसे फिजिकल डेवलपमेंट, जिसमें फिजिकल चीज़ें आ जाती हैं आपके शारीरिक शरीर से संबंधित। गत्यात्मक यानी मोटर डेवलपमेंट में जैसे चलना, दौड़ना, कूदना, खेलना, ये सब मोटर डेवलपमेंट में आता है। और मोटर डेवलपमेंट में 2 बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें, ये सीटेट में भी बहुत बार पूछा गया है, फाइन मोटर स्किल और ग्रॉस मोटर स्किल। फाइन मोटर स्किल जो होता है ये मसल्स का यूज़ कम होता है, मतलब जैसे लिखना हो गया, इसमें हमारी मसल्स जो है, हमारी जो मांसपेशियां हैं, इनका यूज़ कम होता है। तो ये जो है फाइन मोटर स्किल की हैं। और ग्रॉस मोटर जिसमें मसल्स का ज़्यादा यूज़ करते हैं, जैसे हम ड्राइविंग करते हैं, हम साइकिल चलाते हैं, हम कोई चीज़ उठाते हैं, तो इसमें मसल्स का यूज, हमारी मांसपेशियों का जो ज़्यादा होता है ना, तो ये है हमारा ग्रॉस मोटर स्किल। और फाइन मोटर स्किल क्या है, जो हम, मतलब मांसपेशियों का यूज इसमें कम होता है, जैसे लिखना, कलर करना। ठीक है, तो आज हम लोगों ने पढ़ा कि बाल विकास क्या है, बाल विकास के सिद्धांत कौन कौन से। हमने सिद्धांत में पढ़ा बाल विकास की दिशा का सिद्धांत, जिसमें प्रॉक्सिमोडल और सेफेलोकॉर्डल है। फिर समान प्रतिमान का सिद्धांत पढ़ा, विकास क्रम का सिद्धांत पढ़ा, एकीकरण का सिद्धांत पढ़ा। फिर हमने विकास की अवस्थाएं पढ़ी, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, जिसमें बाल्यावस्था को 2 भागों में बांटा गया, उत्तर बाल्यावस्था और पूर्व बाल्यावस्था और उत्तर बाल्यावस्था। फिर हमने किशोरावस्था पढ़ा और फिर हमने प्रौढ़ावस्था पढ़ा। आज के लिए हम इतना ही पढ़ते हैं। कल हम दूसरा टॉपिक लेके आएंगे और हम दूसरा टॉपिक कंप्लीट करेंगे। आप लोग ऐसे ही लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।